नमस्कार दोस्तों। ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि भारत के महान लोगों को धन्यवाद। अब ये धन्यवाद किस लिए दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चली ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच, उसमें जो भारतीय हैं वो दृढ़ता से ईरान के साथ यहां पर खड़े रहे। जय ईरान, जय हिंद, इस तरीके से ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। और जिस सबसे बड़ा सवाल खड़ा करके जाता है कि ऐसा भी क्या मदद कर दी भारत ने कि ईरान इस तरीके के स्टेटमेंट यहां पर दे रहा है। दूसरी चीज सोशल मीडिया पर ये चल रही है कि ईरान ने तेहरान में विक्ट्री परेड निकाली है। जो सेलिब्रेशन ईरान के द्वारा किया जा रहा है कि हमने इजराइल और यूएस को दोनों को यहां पर हरा दिया, बैकफुट पर ढकेल दिया और बढ़िया से सेलिब्रेट किया जा रहा है तेहरान में। अब सवाल है कि जंग आखिर जीता कौन? इस सोशल मीडिया पर आपस में लोग जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, वो इसको बता रहे हैं, कोई इसको बता रहा है। आपस में इस बीच में भिड़ गए हैं कि आखिर जंग जीता कौन है। पहले जो स्टेटमेंट पर हम बात कर रहे हैं कि जो जय ईरान जय हिंद करके जो स्टेटमेंट आया है, ईरान की एम्बेसी जो इंडिया में है उसने एक बड़ा लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ, एक स्टेटमेंट यहां पर जारी किया, जिसमें ईरान ने अपनी तरफ से जो उसकी जो भावनाएं थी वो यहां पर व्यक्त की और भारतीय लोगों को यहां पर, जो भारत के लोगों ने जो ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सपोर्ट किया, और सपोर्ट भारत की तरफ से भी ईरान को किया गया। ऐसा नहीं है कि पूरा जो सपोर्ट था वो इजराइल को ही किया गया था। हाँ, इस तरह कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा हमारा झुकाव है वो इजराइल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ईरान को भी हम इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर पाए क्योंकि ईरान के साथ भारत के हजारों सालों पुराने रिश्ते हैं। इजराइल के साथ तो अभी रिश्ते बेहतर हुए हैं। ईरान तो बहुत सदियों जो उस समय है उससे भारत के साथ अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। यहाँ पर जो ईरान में जो ईरान की एम्बेसी है इंडिया में, इन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट, बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने हर एक व्यक्ति, इन्होंने कहा कि जो भारत के महान और जो स्वतंत्रता प्रेमी जो लोग हैं उन सबको यहाँ पर धन्यवाद दिया। और कौन कौन इन लोग जो पूरे स्टेटमेंट में इन्होंने शामिल किया, इन्होंने जो आम नागरिक हैं, सिटीजन, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल्स जो लीडर्स हैं उनको, इसके बाद जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, मेंबर ऑफ मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट, यानी कि सभी लोगों को यहाँ पर बढ़िया बाकायदा उसमें नाम दर्ज किए गए और सभी लोगों को यहाँ पर धन्यवाद किया गया कि ईरान के साथ एक तो दृढ़ता से खड़े रहे, मोरल सपोर्ट दिखा, वोकली ईरान को यहां पर सपोर्ट किया गया। और एक आप लास्ट में देख सकते हो कि जय ईरान और जय हिंद करके इस पूरे स्टेटमेंट को यहां पर अंत किया गया। इस तरीके से जय ईरान जय हिंद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ईरान को लेकर भारत के मन में ऐसा नहीं है कि ईरान को हम दुश्मन समझते हैं। ईरान के साथ बढ़िया रिश्ते हैं भारत के और सालों से चले आ रहे हैं और इसी तरीके से चलते आएंगे। सवाल एक खड़ा हुआ कि ईरान ने इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी क्यों किया? इसकी जो सबसे बड़ी वजह एक है कि इजराइल जिस तरीके से भारत में भारत का कोई भी ओकेजन हो उस पर इजराइल का स्टेटमेंट आता है, भारत में कोई दुखद घटना घट जाए उसके बाद इजराइल आपको साथ में खड़ा मिलता है। ईरान को ये बात समझ में आ गई कि भारतीय लोगों को अगर साथ में लेना है तो इजराइल की तरह ही चलना पड़ेगा। इजराइल जो सोशल मीडिया पर जो माहौल बना के रखा है, आप अगर भारतीयों को देखोगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर भारत का कोई किसी के साथ विवाद होता है तो उसमें इजराइल आपको साथ में खड़ा मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से इजराइल ने अपनी एक छवि को यहां पर डेवलप किया है। ईरान ने भी इस चीज को यहां पर समझा कि भारतीय लोगों के बीच में कैसे जगह बनानी है, भारत के लोगों को कैसे अपनी तरफ यहां पर शिफ्ट करना है, क्योंकि ईरान को बाकायदा अच्छा खासा सपोर्ट मिला है इंडिया से। अगर कुछ लोग ईरान को सपोर्ट किए हैं, कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट किए और नो डाउट कुछ लोग न्यूट्रल भी थी, क्योंकि भारत का जो स्टैंड था वो बहुत ही शानदार जो न्यूट्रल लेके चला है। और क्या पीछे से बैकग्राउंड में भारत ने कुछ ऐसी मदद कर दी कि ईरान को इस तरीके का स्टेटमेंट यहां पर देने पर मजबूर कर दिया। अभी डिप्लोमेसी है, पीछे से क्या कुछ चल रहा है, ये चीजें बहुत सी चीजें हैं जो सामने नहीं आती हैं। लेकिन भारतीय सरकार का झुकाव भी इजराइल की तरफ होते हुए भी भारत ने इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया, ये काबिले तारीफ इस वक्त आप कह सकते हो। तेहरान में आप तस्वीरों से देख सकते हो कि यहाँ पर विक्ट्री परेड निकाली गई है, सेलिब्रेशन ईरान में चल रहा है। ईरान का कहना है कि
अमेरिका ने जो हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट है उन पर हमला किया, तो इतना अच्छा खासा हमें नुकसान हुआ नहीं है। ईरान का ये स्टेटमेंट है कि हमें कोई इतना खासा नुकसान नहीं पहुंचा है, और हमने जो अमेरिकी जो मिलिट्री बेस पर जो हमने अटैक किए, मिसाइल दागी हैं, ऐसा कोई दूसरा कंट्री कर नहीं पाया जो हमने किया है। इस तरीके से ईरान के एनवॉय हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई और देश कर पाया क्या, ये जो अमेरिका की मिलिट्री बेस है उस पर क्या किसी और देश ने हमला कर पाया, लेकिन ईरान ने कर दिखाया। और ये सब चीजें मिला जुला के ईरान इस चीज का सेलिब्रेशन मना रहा है। अब सेलिब्रेशन मना रहा तो इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि जीता कौन। अब सवाल है क्योंकि इजराइल की तरफ से तो ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा। इजराइल ने अपना जो ऑपरेशन है चलाया, उसके बाद सीज फायर हुआ, इजराइल साइड हटा, बंद हो गए दोनों के बीच हमले, लेकिन ईरान की तरफ से ये सेलिब्रेशन चल रहा है। इजराइल में नहीं दिखेगा, ना ही अमेरिका की साइड से आपको दिखेगा कि इस तरीके का सेलिब्रेशन किया जा रहा हो कि हमने युद्ध जीत लिया, युद्ध जीत लिया। लगातार ये कहा जा रहा है कि युद्ध रुक गया अमेरिका की तरफ से, हमने युद्ध रुकवा दिया। ईरान क्या कह रहा है, हमने युद्ध जीत लिया। और ट्रंप का एक स्टेटमेंट और आया है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में, तो ईरान को ना अब तेल बेचने की बढ़िया आजादी है, किसी को भी तेल बेचे, चीन को बेचे, जिसको भी बेचना है बेचे। इस तरीके के ट्रंप के स्टेटमेंट आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि ट्रंप ईरान को अब टेबल पर लाने वाले हैं, बातचीत होने वाली है, डील होने वाली है, और एक कभी भी हो सकता है। ये न्यूज आपको मिल सकती है। अगर डील ना हुई तो समझ लेना कि युद्ध एक बार फिर से छिड़ेगा, क्योंकि अमेरिका युद्ध इसीलिए अमेरिका ने अटैक किया था कि ईरान को यहां पर कूट पीट के टेबल पर लाना, समझाना, बुझाना। और एक जो स्टेटमेंट जो आर्टिकल है अभी जो सामने आ रहे हैं कि ईरान सेलिब्रेशन कर रहा है कि जंग जीत गए ये वो, लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं ये अभी भी अंडरग्राउंड हैं, अभी भी बाहर निकल कर नहीं आए हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, क्या ये अभी भी इस कुछ जो पूरा सिचुएशन घटा है इसको लेकर अभी भी संदेह में है कि इजराइल कहीं दोबारा से ना आ जाए इस तरीके से। क्योंकि जो पास्ट में घटा है जो 12 दिन में, उसमें इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर जो सेना के चीफ हैं उनको, मतलब हाई लेवल के टारगेट थे, कमांडर लेवल के टारगेट इजराइल के रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हों, यानी कि चुन चुन के जो मैन है उसको यहाँ पर इजराइल के द्वारा टारगेट किया जा रहा था। तो अभी ये अंडरग्राउंड है जो कि अभी बाहर निकलकर नहीं आए हैं। लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव रही वो है कि ईरान का स्टेटमेंट, ईरान ने यहाँ साफ दर्शा दिया कि पाकिस्तान भले ही ईरान को बोल रहा था कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ईरान को यहाँ पर समझ में आ गया कि पाकिस्तान जो है वो दोगला देश है। क्योंकि जो उसकी पूरी जो इस वक्त जो पूरी सिचुएशन घटी है इसमें उसका क्या व्यवहार रहा है, ईरान इससे समझ गया। ईरान को समझ में आ गया कि भारत ही जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपको जाना है तो। और भारत का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ईरान में है, और ईरान मिडिल ईस्ट में और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बताया जा रहा था कि अगर ये जंग और चलती तो इससे भारत की जो जीडीपी है उस पर 5% का असर पड़ता। आप सोच सकते हो कि 5% क्यों, क्योंकि तेल के रेट प्रति डॉलर बढ़ने वाले थे, 130 प्रति डॉलर जो रेट है वो डॉलर वो वहां तक पहुंचने वाला था। और आपको पता ही है कि इंडिया तेल कितना इंपोर्ट करता है, सारा ही तेल हमारा बाहर से आता है, तो इससे लोड बढ़ता और खर्च ज्यादा होता तो इकोनॉमी पे असर पड़ता। इकोनॉमी पे असर कितना, 5% तक की गिरावट इस तरीके से बताया जा रहा है। यानी कि युद्ध का असर भारत पर साफ साफ देखा जा रहा था। कल अच्छे पॉजिटिव साइन है कि युद्ध रुक गया है। आगे क्या चीज होती है, क्या डेवलपमेंट होगी, आपको अपडेट देते रहेंगे। ये थी अपडेट जिसमें जय ईरान जय हिंद करके स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया। जैसे कोई न्यू अपडेट आती रहती है आपको मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।